आज की वीडियो में हम देखेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स इस 5th चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट जो है पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। इसके जो प्रीवियस पार्ट्स है वो देखने के बाद में ही ये हमें समझ में आएगा। हमने इससे पहले की वीडियो में देखा है कि आर्हेनियस ने जो थ्योरी हमें एसिड एंड बेस की दी थी उसमें उसका कहना है कि एसिड जो होते हैं वो पानी में डालने के बाद जब डिसोशिएट होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होते हैं तो H पॉजिटिव आयन मतलब हाइड्रोजन आयन फॉर्म करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि वो एसिड है। और जब बेस पानी में डालते हैं तो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं और वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन्स फॉर्म होते हैं और इस तरह से हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन हमें एक्वियस सॉल्यूशन में मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो सॉइल जो है वो सॉइल 3 टाइप में डिवाइड होती है, जैसे एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो एसिडिक हम किसे कहेंगे? जिसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है सॉइल में उसे एसिडिक सॉइल कहेंगे। जिसमें OH ज़्यादा है, हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा है, उसे बेसिक सॉइल कहेंगे। और जिसमें दोनों बराबर है उसे न्यूट्रल सॉइल कहेंगे। सिर्फ एसिड्स और बेसिस का ही डिसोसिएशन होता है ऐसा नहीं है। प्योर वाटर ऑल्सो अंडरगोज डिसोसिएशन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट एंड गिव्स राइज टू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन इक्वल प्रोपोर्शन। जो प्योर वाटर है उसका भी डिसोसिएशन होता है। तो डिसोसिएशन के बाद में जैसे H2O है तो उसमें हाइड्रोजन भी है और हाइड्रोक्साइड भी है, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 आयन और O मतलब OH एंड H पॉजिटिव दोनों डिसोसिएशन के बाद में अलग अलग होते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दिया है और टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर डिसोसिएशन होता है वाटर का तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर फॉर्म होते हैं। और उसी टेम्परेचर में अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl अगर देखा जाए तो वो होता है 1 × 10⁻0 मोल पर लीटर। यहाँ पर टेम्परेचर सेम है। अगर 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में सेम टेम्परेचर पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन देखा जाए तो 1 × 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर है। सेम टेम्परेचर पे हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन की स्टडी करने के बाद हमें यह समझ में आया है कि द रेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी वाइड फ्रॉम 10⁻0 to 10⁻⁻14 मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे 0 से -14 तक हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमें देखने को मिलता है। In 1909, the Danish scientist Sorensen introduced convenient new scale of expressing hydrogen ion concentration, which is found to be very useful in chemical and biochemical processes. अब pH क्या है ये देखेंगे। pH स्केल, pH मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे pH का लॉन्ग फॉर्म जो है ये हमें पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। द pH स्केल एक्सटेंड फ्रॉम 0 to 14। pH स्केल जो है वो 0 से 14 नंबर तक रहती है। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल प्योर वाटर हैज़ pH ऑफ 7, मीनिंग द प्योर वाटर हैज़ H पॉजिटिव आयंस इक्वल टू 1 × 10⁻⁻7 मोल्स पर लीटर। इस pH स्केल के अनुसार वाटर का जो pH है वो है 7। इसका मतलब है उसमें हाइड्रोजन आयन जो है 1 × 10⁻⁻7 होते हैं। अगर 0 से 6 तक नंबर देखेंगे तो वो एसिडिक होते हैं और 7 के नीचे के जो है वो बेसिक होते हैं। और 7 जो है वो बीच में है, वो ना ही एसिडिक है और ना ही बेस। 7 मतलब न्यूट्रल सॉल्यूशन, जो पानी जो है वो न्यूट्रल है, बेस भी नहीं है एसिड भी नहीं है।
दिस pH इज द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल। 7 जो है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन इंडिकेट करता है, सबसे बीच में 7 है और 7 0 से 14 तक अगर बीच में 7 है तो ये 7 नंबर जो है ये न्यूट्रल सॉल्यूशन इंडिकेट करता है। और pH ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द स्केल कौन सा है तो वो है 7। 7 ये नंबर या स्केल का मिड पॉइंट है। 7 से कम वाले जो सॉल्यूशन है वो होंगे एसिडिक सॉल्यूशन। द pH ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन 7। जिस सॉल्यूशन का pH 7 से कम आता है वो सॉल्यूशन होंगे एसिडिक सॉल्यूशन। और जिन सॉल्यूशंस के नंबर्स जो है 7 के ऊपर आते हैं, ग्रेटर देन 7 आते हैं, उसको बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन। ये हमें एक फिगर दी गई है पेज नंबर 63 पे। अब उस पे चलेंगे। ये pH ऑफ सम कॉमन एक्वियस सॉल्यूशंस, यहाँ पर हमें एक चार्ट दिया गया है, इसमें सॉल्यूशंस और उसका pH, जैसे 1 मोलर HCl 0, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, विनेगर, टोमेटो जूस, ब्लैक कॉफ़ी, एसिड रेन, यूरिन रेन एंड मिल्क, और प्योर वाटर शुगर सॉल्यूशन। यहाँ पे 7, तो ये 7 जो है ये इस pH स्केल का मिड पॉइंट है। और 7 के ऊपर जितने भी है ये 0 से 6.5 तक जो बताए गए हैं वो है एसिड्स। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या ऊपर से मतलब 0 से स्टार्ट होके नीचे आएंगे, वैसे इन सॉल्यूशंस की जो एसिडिटी है वो कम कम होती जा रही है, क्योंकि ये आ रहे हैं न्यूट्रल की तरफ। इससे ये कम होगा, इससे ये कम होगा, और यहाँ पर आने के बाद में वो न्यूट्रल की तरफ आता है। ये मिड पॉइंट है pH स्केल का। अब 7 के नीचे अगर आएंगे, इन सॉल्यूशंस का जो pH दिया है वो 7 के ऊपर है, जैसे ब्लड है, सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा, टूथपेस्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लाइम वाटर, 1 मोलर NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन सब का जो नंबर है वो यहाँ पर बढ़ते जा रहा है। नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेसिस है, जैसे इससे ये स्ट्रॉन्ग होगा, इससे ये बेस स्ट्रॉन्ग होगा, इससे ये होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग है। और जैसे हम 7 से कम वाले नंबर पर जाएंगे तो वहाँ पर जो 0 तक जाते हैं तो एसिडिटी जो है वो सॉल्यूशन की वहाँ पर बढ़ते हुए जाती है। और 7 के ऊपर आएंगे, ग्रेटर देन 7 नंबर जो है वहाँ पे बेसिक सॉल्यूशंस है, और बेस ये नीचे यहाँ पर जैसे जैसे नीचे आ रहा है ये बढ़ रहा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। व्हाट आर द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। इंडिकेटर्स के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, लिटमस, टर्मरिक, जामुन, मिथिल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन। तो ये नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर्स है, इनका एसिडिक सॉल्यूशन में क्या कलर होता है और बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर होता है। जैसे लिटमस की बात करें तो लिटमस एसिडिक सॉल्यूशन में रेड का रेड ही रहता है, और बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो रेड का कलर ब्लू होता है। जिन टर्मरिक जो है एसिडिक सॉल्यूशन में येलो ही कलर बताती है और बेसिक में रेड। जामुन एसिडिक सॉल्यूशन में रेड और ब्लू सॉल्यूशन, और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू ग्रीन होता है। देन मिथिल ऑरेंज का कलर ही रेडिश होता है, रेड होता है, और बेसिक सॉल्यूशन में डालने के बाद में वो येलो होता है। फिनोप्थलीन एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस होता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये पिंक होता है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शंस। यहाँ पे उसका फिक्स प्रोपोर्शन रहता है और इसका मिक्सचर जो है फिक्स प्रोपोर्शन में इसका जो मिक्सचर है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर, विच गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यूज ऑफ द pH स्केल। ये दोनों जो डायग्राम हम देख रहे हैं ये है एक pH पेपर की या pH स्केल बोलेंगे इसको। इसका मिड पॉइंट है 7 जो ग्रीन कलर में दिख रहा है, और यहाँ से रेड से थोड़ा फेंट होते 6 तक येलोइश आ गया। इसका मतलब
ये जो नंबर्स अगर इंडिकेट होते हैं, ये कलर अगर इंडिकेट होते हैं तो ये सॉल्यूशन जो है एसिडिक है। और 7 के बाद में के नंबर्स अगर इंडिकेट होते हैं या ये कलर जिस नंबर पे आता है तो वहाँ पे बोलेंगे वो बेसिक है। सिर्फ न्यूट्रल जो है ये मिड पॉइंट है ये पीएच स्केल का। इसको पेपर के फॉर्म में भी, लिटमस पेपर जैसा रहता है वैसे फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। जो डायग्राम है ये दिख रही है हमें पीएच मीटर की डायग्राम। ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है पीएच मेज़र करने की। सॉल्यूशन का पीएच मेज़र करने के लिए मोस्ट एक्यूरेट मेथड ये यूज़ की जाती है। एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको पीएच मीटर बोलते हैं। और इस मेथड में पीएच कैसे मेज़र करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रोड्स दिख रहे हैं वो सॉल्यूशन में डुबोए जाते हैं, डिप किए जाते हैं और उसका जो पीएच है यहाँ पर मॉनिटर में स्क्रीन पे हमें दिखता है। इस तरह से आज हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड पीएच ऑफ सॉल्यूशन इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है। मिलेंगे अगले वीडियो में।